नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आप सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह साझा कीजिए और पहुंचाइए जन जन तक। आज पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ, जिसके संदर्भ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। ये जो पत्थर फेंके गए हैं ये उनकी गाड़ी के ऊपर नहीं, लोकतंत्र के ऊपर फेंके गए हैं। उनके इस बयान को जब हमने सुना तो साथ ही कुछ सवाल मन में पैदा हुए, कुछ सवालों की उत्पत्ति हुई। वो सवाल यह है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को लोकतंत्र की हत्या याद आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि यह घटना सही है, इस घटना की सरल टॉक निंदा करता है जिस तरीके से हमला किया गया है, लेकिन कुछ सवालों की उत्पत्ति यहां पर हो रही है। वो सवाल यही है कि लोकतंत्र की हत्या शिवराज सिंह चौहान जी को याद आ रही है। लेकिन जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस भर्ती वाले जब आंदोलन हुए थे, बच्चों पर लाठियां बरसाई गईं, अभी हाल ही में कोरोना योद्धाओं पर लाठियां दी गईं, उन्हें जेल में बिठाया गया और आंदोलन जो पुलिस भर्ती को लेकर के हुआ उसमें भी कईयों पर एफआईआर हुई। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या उनका जेल में डालना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? आप हमें कमेंट में बताइए। क्या जो इस तरीके से हमला बच्चों पर होता है, वो अपने रोजगार की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं, और ये कितनी सही है? इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये जो है टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी। ममता बनर्जी ने जेपी नड्डा पर जो हमला कराया है ये बहुत ही गलत है। ममता बनर्जी में बौखलाहट है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो हारने वाली हैं आने वाले चुनावों में और भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि नहीं डरेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो हमला किया गया है ये गलत है, हार की बौखलाहट है एक तरीके से। इस हमले की सुबह से चर्चा हो रही है, क्योंकि वाकई में जब कैलाश विजयवर्गीय जी वहां से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, जिसमें उन्हें चोटें आई हैं, उन्हें लगी है, उनके हाथ में कहीं ना कहीं चोट आई है। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि यहां पर पुलिस भी देखती खड़ी रही, पुलिस ने यहां पर कुछ भी नहीं। चल 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 निकाल निकाल। किया पुलिस से हमें याद आ गया कि जो कोरोना योद्धा थे उन्हें पुलिस ने ही पीटा। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र में पुलिस इस तरीके से अगर कोरोना योद्धाओं को पीटे, क्या ये सही है? आप हमें कमेंट में बताइए। हम दर्शकों की राय जानना चाहते हैं इन सभी विषयों पर, क्योंकि दर्शक ही होते हैं जो हर चीज का सही तरीके से मूल्यांकन करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अगर हम बात करें, हाल ही में वो कुछ दिन पहले हैदराबाद भी गए हुए थे, दौरे पर गए थे। उन्होंने कहा कि जो जनता है वो भाजपा के साथ है, तभी चुनाव परिणाम उनके सकारात्मक आए हैं। आप हमें बताइए, क्या किसी भी जगह चुनाव का जीत जाना इस बात का सूचक हो जाता है कि जनता उनके फेवर में है, जनता उनके साथ है, जबकि जनता, युवा रोड पर, सड़कों पर रोजगार की मांग कर रहा है? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं कि अगर किसी ने बहुमत दे दिया तो जनता ने जो बहुमत दिया तो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई? क्या सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोचेगी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवा सोच रहा था कि उपचुनाव जीतने के बाद उसकी दिवाली अच्छी बनेगी, उसकी झोली में रोजगार आ जाएगा, उसकी झोली में नौकरी आ जाएगी। आप सबसे बड़ी बात देखिए कि मध्य प्रदेश के शिक्षक लगभग 30,000 चयनित होने के बाद भी इतना इंतजार कर रहे हैं, इतना धैर्य। क्या सरकार इन्हें और इंतजार कराना चाहती है? क्या इंतजार करना सही है? ये कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कितना और इंतजार करें शिक्षक। एक तरफ अगर हम किसान आंदोलन की बात कर ले, दिल्ली में किसान सड़कों पर है ठिठुरती ठंड में, क्या उन्हें रोकना, उनके सामने बैरिकेड्स लगाना, उनको रोकने का प्रयास करना, सड़क को खुदवा देना, उनके ऊपर पानी की बौछार करवाना? आप हमें कमेंट में बताइए, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या लोकतंत्र की हत्या नेताओं को तभी याद आती है जब उनके खुद के ऊपर हमले हो जाते हैं? जब आम आदमी पर हमले होते हैं तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होती? आप हमें कमेंट में बताइए। किसान जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, ये वाकई बड़ी बात है कि किसान
वहां जागरूकता के साथ अपनी मांगों को उठा रहा है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा सूचक है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर किसानों को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है या उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं, ये भी सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि किसान जो है फ्री में गेहूं तक नहीं देते, हम तो खरीदते हैं, तो वो तो एक व्यापारी हुआ। इस तरीके के कई सोशल मीडिया पर मैसेज चल रहे हैं, आप इन्हें कितना सही मानते हैं? ये मैसेज आज किसान के बारे में चल रहे हैं, हो सकता है कल आपके बारे में चले, हो सकता है कि लोग कोरोना योद्धाओं को कहें कि फ्री में कौन सी सर्विस दे रहे हैं, ये तो पैसे ले रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज जो किसानों पर हो रहा है, कल एक कोरोना योद्धाओं पर हो इस प्रकार की टिप्पणियां, कल एक शिक्षकों पर हो कि शिक्षक कौन सा फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणियां, इस प्रकार के मैसेजेस, इस प्रकार के संदेशों को आप कितना सही मानते हैं, इस पर अपनी राय आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही कई सारे सवाल ऐसे हैं जो बार बार रोज पैदा होते हैं हर युवा के मन में। हर युवा सुबह उठता है तो सोचता है कि आज क्या आएगा। मध्य प्रदेश के युवा की परिस्थिति इस तरीके से हो गई है कि वो सुबह उठते से ये सोचता है कि आज शायद सरकार कुछ उनके बारे में बोल दे, कुछ अच्छा बोल दे, कुछ सकारात्मक बोल दे, उन्हें नौकरी मिल जाए, कम से कम एक आश्वासन तो मिले कि हाँ इस महीने में इन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की दुर्दशा क्या है। और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र है क्या? ऐसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बना रहे हैं क्या? ऐसा आत्मनिर्भर भारत हम बनाएंगे जहां पर युवा को पता ही नहीं कि उसे नौकरी कब मिलेगी? 3 साल इंतजार कर चुका शिक्षक, हो सकता है 3 साल और करना पड़े। शिक्षक सरकार भी सोच रही हो कि 3 साल इंतजार और किया, 2 साल और कर लेंगे, क्या करें? शिक्षकों के मन में भी भय आ जाता है कि जो है पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की FIR ना हो जाए। क्या इस भय का लाभ सरकार जानती है? इस भय की वजह से सरकार उन्हें ज्वाइनिंग समय पर नहीं दे रही। आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट में बताइए। क्योंकि आज किसान जिस तरीके से मजबूर हो गया अपनी मांग को उठाने के लिए इस ठिठुरती ठंड में, क्या हर किसी को इसी तरीके से आंदोलन करने होंगे? क्या हर किसी को इसी तरीके से सड़कों पर आना होगा? क्या हर किसी को इसी तरीके से ठंड में ठिठुरना होगा? तभी सरकार उनकी मांगे सुनेगी, अन्यथा नहीं सुनेगी। ये बड़ी विकराल स्थिति है, बड़ी कठिन परिस्थितियां मध्य प्रदेश के सामने और देश के सामने आ रही हैं। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि युवाओं को जल्द से जल्द सरकार रोजगार दे, उनकी मांगों को माने। और युवा जो है जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है एक लोकतंत्र के अंदर, वो ना हो। क्या युवाओं का मानसिक रूप से इस तरीके से प्रताड़ित होना लोकतंत्र में हत्या नहीं है? क्या सरकार की वजह से अगर कोई सुसाइड कर ले, अगर नौकरी की वजह से कोई सुसाइड कर ले, तो ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? आप हमें कमेंट में बताइए। इसका जिम्मेदार अप्रत्यक्ष रूप से कौन होगा अगर युवा कोई गलत कदम उठा ले? चलते चलते हम यही निवेदन करेंगे सरकार से कि सभी युवाओं को जल्द से जल्द जो चयनित हुए हैं उनको रोजगार दिया जाए, उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और साथ ही साथ 3 साल उनका जो नुकसान हुआ है उनको अलग से उसका पैसा दिया जाए और उनकी सैलरी भी दी जाए और उनको ससम्मान जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि आपकी आवाज सरकार के साथ साथ जन जन तक पहुंचे। इसे अपने स्टेटस पर शेयर कीजिए, इसे अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर शेयर कीजिए, इसे फेसबुक, ट्विटर हर जगह शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।